जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। आज बात निर्माण की है। इस परिसर में आज से 116 वर्ष पूर्व एक निर्माण हुआ जो आज तक अपनी यशोगाथा सर्वत्र फैला रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ निर्माण हुआ होगा उस समय ये इंदौर का एकदम बाहरी छोर होगा, है ना। पर क्या सोच करके हुकुमचंद जी साहब ने इसका निर्माण कराया। वो निर्माण करा गए और उनके निर्माण के उपरांत 116 सालों में न जाने कितनों का निर्माण हो गया। मनुष्य निर्माण करता है। एक निर्माण अपने निर्वाह के लिए है और दूसरा निर्माण औरों के निर्माण के लिए है। अपने निर्वाह के लिए किए जाने वाले निर्माण में बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा निर्माण तो पक्षीगण भी कर लेते हैं। वे भी अपना घोंसला बना लेते, अपने रहने का घर बना लेते, जहाँ रहकर वे अपना निर्वाह कर सके। आपने अपने जीवन में अपना घर मकान बनाया, महल खड़ा किया, धन वैभव का विस्तार किया, वो बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है क्योंकि वह खुद के निर्वाह के लिए है। लेकिन वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो अपने निर्वाह के लिए न होकर औरों के निर्माण के लिए होता है। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह वही है जो औरों का निर्माण कराएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब इस परिसर का पुनरुद्धार हो रहा है। जैसे व्यक्ति की उम्र होती है वैसे ही संस्थाओं की भी उम्र होती है। जब इस नशिया की नींव रखी गई, उन्होंने उस समय की स्थिति को देखते हुए जो कुछ सोचा उसके हिसाब से इतने समय तक ये संस्था चल पड़ी और यहाँ मूल भाव तो छात्रावास का ही रहा होगा और यहाँ छात्रावास ही चला। और मुझे लगता है कि उस समय के उपलब्ध छात्रावासों में ये सर्वश्रेष्ठ छात्रावास होगा क्योंकि सेठ साहब ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो उत्कृष्ट ही किया है, तो ये भी उत्कृष्ट ही रहा होगा। और जो संरचना दिखती है 100 साल पुराने कल्चर के हिसाब से, तो मुझे लगता है उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्टतम है। 100 साल के उपरांत अब उसमें परिवर्तन की आवश्यकता और अपेक्षा रही। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि परिवार ने आगे आकर, खुद धीरेन्द्र जी कासलीवाल ने आगे आकर मुझसे कहा, महाराज अब छात्रावास की भावना है तो हम चाहते हैं कि ये छात्रावास हम फिर से बनवा दें और आपके आशीर्वाद से वो छात्रावास चले। खुद आगे होकर आज जो ये कार्य हुआ बहुत उत्तम, बहुत अच्छा नक्शा भी बन गया। और मैं ये कहूँगा कि जो छात्रावास यहाँ बनने जा रहा है
ये देश का उत्कृष्टतम छात्रावास होगा। पूरा ये अपने पारिवारिक द्रव्य से ही संपन्न करने जा रहे हैं, इसमें किसी का एक पाई लेने की भी अपेक्षा नहीं। पहले जो था उसमें कुछ कम बच्चों की व्यवस्था थी, हमने कहा धीरेन्द्र जी 108 की व्यवस्था कर दो तो अच्छा है। इनने कहा बजट के हिसाब से, हमने कहा सर सेठ हुकुमचंद जी का परिवार भी बजट देखेगा तो फिर समाज क्या करेगी। यहाँ बजट देखने का क्या काम। हमने कहा फिर भी अगर बजट की बात है तो आप चिंता मत करो। बोले नहीं महाराज, बाहर का तो कोई लगवाएंगे नहीं, जो लगेगा हम ही लगाएंगे, आप आशीर्वाद दो। और उन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए तत्क्षण, इंजीनियर साथ में बैठे थे, क्या नाम है, मोनन, हाँ साथ में बैठे थे, इनसे कहा भैया अब गुरुजी ने 108 कहा है तो 108 ही होना चाहिए। और ये 108 अविनश्वरता का भी द्योतक है। बहुत भव्य ये निर्माण यहाँ होना है। और यहाँ आने के बाद जो भी यहाँ छात्र रहेंगे उनका भविष्य संवरेगा। वे धार्मिक सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत होंगे। उनको पढ़ाई के साथ साथ हम अपने संस्कारों से भी जोड़ेंगे। हम चाहेंगे कि किसी तरह से वो इंटरकनेक्ट रहे। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें वो कहीं से भी कोई भी कनेक्ट रह सकता है। अब मुझे तो दिख रहा है कि जल्दी ये छात्रावास तैयार होगा और यहाँ अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों के भी बच्चे आकर के पढ़ेंगे और वे अपने हाथों से भगवान का अभिषेक भी करेंगे। उनके मुख से नमोकार गूंजेगा और वे संस्कारों से ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ेंगे। और जब तक ये छात्रावास चलेगा ये मंदिर की रौनक भी अपने आप बनी रहेगी। मैं मानता हूँ आज जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसने आगामी 100 वर्षों के लिए इस पूरे जिनालय को सुरक्षित कर लिया, पूरे परिसर को सुरक्षित कर लिया। बंधुओं, इस दिशा में काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज उच्च शिक्षा की ओर लोगों का बहुत ज़्यादा आकर्षण है, रुझान है। गांव शहरों से लोग बड़े शहरों में आकर के पढ़ते हैं। इंदौर तो एक प्रकार से अब एजुकेशन का हब बन गया। मेरी जानकारी के अनुसार आज भी यहाँ अपने ही समाज के हजारों जैन बच्चे विभिन्न छात्रावासों में रह रहे हैं। वहाँ रहते हैं तो उनको दिन का खाना नहीं मिलता, रात में खाना होता है और वो फिर सारे धार्मिक सामाजिक संस्कारों से और सरोकारों से दूर हो जाते हैं। पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास सब कुछ होता है पर जैनत्व से वो दूर हो जाते। आज भी कई ऐसे जैन लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ऊंचे स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज उनके साथ जैन के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही जैन धर्म और जैन संस्कारों से दूर रहे तो जैनत्व तो आएगा कहाँ। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को शुरू से जोड़ें और वे बच्चे यदि इस तरह के छात्रावासों में रहेंगे तो वो पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कारों को भी पल्लवित करेंगे। और जब उनके संस्कार यहाँ से पल्लवित होंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ जैन धर्म की ध्वजा फहराएंगे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए। ये एक प्रभावनांग का बहुत महत्वपूर्ण रूप है। हमें इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो जब ये बात आई तो चातुर्मास में बात आई कि यहाँ छात्रावास खुलना चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पारसराज भगवान और चंदप्रभ भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर आज उसका मंगलाचरण हो गया। ये शुरुआत है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उससे एक छात्रावास मात्र से काम नहीं चलेगा, और भी आवश्यकताएं हैं और न केवल इंदौर में अपितु पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। बंधुओं,
आप सबको सुनकर हर्ष होगा कि इस विषय में गुणायतन के कमेटी ने बहुत तत्परता से निर्णय लिया। आपके इंदौर में ही पिछले गुणायतन के अधिवेशन में गुणायतन का ये संकल्प पारित हुआ कि देश के 5 प्रमुख शहरों में छात्रावास की शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत इंदौर से हुई। मैं समझता हूँ जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका समापन भी अच्छा होता है। और इस परिवार ने जो ये आज उदारता प्रकट की, इस परिवार को आज से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में नामित किया जा रहा है। ये परिवार अब इनकी पीढ़ियाँ गुणायतन के साथ जुड़ी रहेगी और बहुत जल्दी गुणायतन के पदाधिकारी आकर इनकी और औपचारिक घोषणा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा योगदान गुणायतन के संकल्प को आगे बढ़ाने में यदि सबसे पहले कोई आगे आया तो कासरीवाल परिवार आगे आया है। तो ये होना चाहिए। और भी आगे अभी इस तरह की योजनाएं हैं। जन कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हमें आज समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने सुना भी होगा जो पिछले 16 नवंबर के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए गए, इसमें 5 शहरों में छात्रावासों की स्थापना और अब विद्यालयों के संचालन का भी बीड़ा उठाया गया। दूसरा कार्यक्रम, ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये जानकारी जन जन को होना चाहिए और इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ हो गए। एक दृष्टि आई थी कि गांव में मंदिर तो बड़े बड़े बने हुए हैं लेकिन समाज उठ गई, अब वहाँ के धरोहर को कौन संभालेगा। तो उसे संभालने के लिए हमने एक दृष्टि दी, क्यों ना हम वहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान खोले, स्कूल खोले और वहाँ एम्प्लॉइज अपने साधर्मी बंधुओं को बना दें ताकि वे वहाँ बस जाए और वो वहाँ रहेंगे तो भगवान की सेवा पूजा अपने आप होगी। इसकी एक बहुत ठोस योजना बनी और आप सबको सुनकर प्रसन्नता होगी। संभवतः अगले ही महीने में 2 जो पहले प्रकल्प की शुरुआत हुई है, एक मध्य प्रदेश में लोहारी और दूसरी राजस्थान में चापानेरी, इन 2 जगह 2 विद्यालय की शुरुआत अभी हो रही है और मुझे लगता है ये भी और भी होने वाले हैं। इसके अलावा अन्य उपक्रम भी इस तरह से शुरू होने वाले हैं। आप सबको चाहिए कि हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ें। हमारे पास अपना जो समय है, शक्ति है और संसाधन है, इनको यदि हम अपने धर्म हित में, संस्कृति के हित में, समाज के हित में विनियोजित करते हैं तो ही उसका अर्थ है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो बड़े बड़े कार्य संपादित किए, उनने अपने लिए भी किया, परमार्थ के लिए भी किया। जो अपने लिए किया आने वाली पीढ़ियों में वो धीरे धीरे छीन हो जाती है, लेकिन जो परमार्थ के लिए किया जाता है वो अजर अमर अविनाशी होता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा, गोमटेश बाहुबली को देखो। 1000 वर्ष पूर्व चामुंडराय जी ने उसे बनाया। और कैसे बनाया? पर पत्थर के स्थूल तक्षण के बाद जब रोज शिल्पी पत्थर तराशता तो उनसे कहते कि तू जितना पत्थर लेके आएगा उतना मैं तुझे सोना दूंगा। तब गोमटेश बाहुबली बने। कितनी बड़ी उदारता, आप कल्पना करो। पर इतनी विशाल 57 फुट उत्तुंग प्रतिमा को विराजमान बनाने में रोज कितना पत्थर काट के लाता होगा और वो उन्हें कितना सोना देते होंगे। लेकिन जिस चामुंडराय ने भगवान की ये प्रतिमा बनवाई, उस चामुंडराय ने अपना महल भी बनवाया होगा, स्वाभाविक है। और ये भी संभव है कि महल पहले बनवाया होगा, प्रतिमा बाद में। लेकिन चामुंडराय के महल का कोई नामो निशान नहीं। चामुंडराय के महल का कोई नामो निशान नहीं। और 1000 वर्ष बाद आज उनके वंशजों का भी कोई अता पता नहीं।
कौन चामुंडराय के वंशज थे? हम अपने वंश की बात करते, कुल की बात करते, 4-5 पीढ़ी के आगे का हमको आता ही पता नहीं रहता। चामुंडराय के वंशजों का कोई अता पता नहीं, पर भगवान बाहुबली गोमटेश आज भी चामुंडराय की गारो गाथा गा रहे। कितना सबल प्रमाण है। इससे एक सीख लीजिए, जो स्वयं के लिए लगता है वो व्यर्थ हो जाता है, और जो परमार्थ में नियोजित होता है वो शाश्वत बन जाता है। वो चाहते तो क्यों इतना द्रव्य लगाते, अपनी संतान को दे देते, और दिया भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब इसमें लगा दिया, लेकिन जो दिया वो विनष्ट हो गया और जो लगाया वो अमर हो गया। इन 1000 वर्षों में कितने लोगों ने उनके माध्यम से सम्यक्त को प्राप्त किया होगा, कितनी आत्माओं का भवोद्धार हुआ होगा, आप कल्पना करो। इसलिए इन बातों से एक सीख लीजिए कि मैं अपने जीवन में अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधनों का जितना संभव हो सद्व्यय करूंगा, उन्हें परमार्थ में नियोजित करूंगा। जब मैं मड़िया जी में था, पिशनहारी की मड़िया के दर्शन कर रहा, तो दूर पहाड़ी पर एक खंडहर सा दिखा, मेरी दृष्टि उधर गई। लोगों ने कहा कि महाराज, पहले रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। उस पहाड़ी का नाम ही है मदन महल की पहाड़ी। कि महाराज, कभी ये रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था। फिर किसी ने कहा, महाराज दुर्गावती और पिशनहारी दोनों समकालीन, एक ही काल की थी। मेरे मुख से निकला, वैभव का महल खंडहर हो गया और भक्ति की मड़िया अमर बन गई। आज भी पिशनहारी की वो मड़िया सुरम्भ तीर्थ का रूप लिए हुए, और वैभव का महल तो नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो वैभव एक दिन विनष्ट होता है, और भक्ति जीवन को अमर बनाती है। ये सीख हम सबको लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति में 2 महान पुरुषों ने वैभव पाया, एक भरत चक्रवर्ती और दूसरा रावण। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया तो सोने के मंदिर बनवाए, 72 जिनालय बनवाए, स्वर्ण मंदिर कैलाश पर्वत में। भरत चक्रवर्ती ने सोने का मंदिर बनवाया और रावण ने सोने की लंका बनवाई। क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनवाए और रावण ने सोने की लंका बनवाई। नतीजा क्या? भरत के नाम से देश का नाम भारत हो गया, भरत अमर हो गए, और लंका की ईंट से ईंट बज गई। आज लंका का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, तुम्हारे पास सोना हो तो लंका बनाने की कोशिश मत करना, उसमें आग लग जाएगी। मंदिर बनाने का भाव रखना, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। किस दिशा में उसका प्रयोग कर रहे हो, सबसे अर्थपूर्ण वही है। मानता हूं आज तुम्हारे पास सोने का मंदिर बनाने की सामर्थ्य नहीं है, पर भाव तो है। अपनी सामर्थ्य से जो उत्कृष्ट लगा सकते हो, केवल और केवल परमार्थ में नियोजित करने का भाव रखो। मैंने सुना है सेठ साहब का एक प्रसंग, पढ़ने में नहीं आया, ये घटना मुझे सुनाई थी सिंघई जीवन कुमार जी ने, क्षमा सागर जी के पिताजी ने, जब मैं सागर में था, कि सेठ साहब को एक बार बड़ा नुकसान हुआ
उनका तो नुकसान होता ही रहता था। नुकसान हुआ तो उनकी धर्मपत्नी कंचनबाई जी थी ना, उन्होंने कहा कि देखो पुण्य छीन हो रहा है, कुछ अच्छा कर लो। नुकसान हो रहा है, पापोदय आया, पुण्य छीन हो रहा है तो कुछ अच्छा कर लो। प्रेरणा मिली तो उन्होंने उस नुकसान की घड़ी में कंचनबाई प्रसूतिका गृह का निर्माण कराया। सही है, नुकसान हुआ तो प्रसूतिका गृह बनाया। बोले पैसा जा रहा है, जाएगा, आग लगेगी, सब स्वाहा होगा। इससे अच्छा है कि जो अच्छे में लग गया वो लग गया। ये एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की पहचान है। आप लोगों को जब नुकसान होने लगता है तो और हाथ बांध लेते हो, लगते हैं हाँ, अरे अभी नहीं है, नहीं है। ये विचारों की दरिद्रता है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो है ना वो तुम्हारे कारण नहीं है और तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास है और तुम्हारी मर्जी से नहीं, संयोग से है। जब तक संयोग अनुकूल होंगे ठाट रहेगा, संयोग बदल जाए सब ठाट खत्म हो जाएगा। अनुकूल संयोग जब तक है तब तक तुम चाहे जो करो, तुम्हारे पास बरसते रहेगा। और संयोग बदल जाए तो तुम चाहे जो कुछ करो तरसते रहोगे। क्या होगा? तरसते रहोगे, पाई पाई के लिए तरसना पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। ये जो समझता है वो फिर किसी चीज में आसक्ति नहीं रखता। ये कंचनबाई प्रसूतिका गृह कहां पर बना है? बियावाड़ी अभी चल रहा है। कंचनबाई आश्रम तो पहले बना, प्रसूतिका गृह की बात मैंने कहा। उन्होंने एक दिन मुझसे चर्चा में कहा था, ये घटना कहीं प्रकाशित नहीं, इसको प्रकाशित करना चाहिए। तो उन्होंने, अब ये चीज़ें तो जन चर्चा का विषय बना रहता है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे ये बात मेरे पिताजी कुंदनलाल जी सिंघई ने सुनाई थी कि देखो सेठ साहब ने नुकसान में ऐसा किया, इसलिए कभी भी नुकसान भी हो और दान देने का मौका हो, चूको मत, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम। महापुरुषों के जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती यदि हम लेना सीखे तो। जैसे पीढ़ियां चढ़ती उतरती वैसे पुण्य भी घटता बढ़ता रहता। एक बड़े धनपति मेरे संपर्क में, उन्होंने एक दिन अपने बेटे से मेरे सामने कहा, जवान बेटे से कहा, देखो मेरे पास जो संपत्ति है ना, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। मेरे पास जो संपत्ति है यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है वह मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। मैं अपनी संपत्ति दे सकता हूं, पुण्य नहीं दे सकता। पुण्य तो तुम्हें खुद उपजाना पड़ेगा। आज जो तुम्हारा पुण्य है वो तुम्हारे ही साथ रहेगा, तुम्हारी संतान के साथ नहीं। तुम्हारे पुरखों का जो पुण्य था वो उनके साथ गया। कई ऐसे होते हैं जिनके पुरखों से ज़्यादा पुण्य संतान का होता है, और कई पुरखे ऐसे जो ऐसे महापुण्यशाली अपने साथ अपना सारा पुण्य लेके चले गए। हमारा पुण्य हमको भोगने को मिल रहा है। आज तक का रिकॉर्ड तो यही हुआ कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बना। जो महापुण्यशाली लोग होते हैं उनके बाद की पीढ़ी में वो पुण्य नहीं रहता। गुरुदेव का जो पुण्य था उनके साथ गया, अब आने वाली कई शताब्दियों में ऐसा पुण्यशाली आचार्य नहीं होगा। अब हम लोगों का जो पुण्य वही हम लोगों के काम में आएगा। ऐसे ही कोई महान आत्मा होते हैं, उनका पुण्य उनके साथ चला जाता है, उनकी संतान के पास वो पुण्य नहीं हो सकता। उनका पुण्य ही उनके काम में आएगा। इसलिए पुण्य की सतत अभिवृद्धि के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये प्रयास सबके अंदर हो और उन पीढ़ियों में
हमेशा शुभोदय बना रहता है, जिनकी धर्म के प्रति निष्ठा होती है। 100 साल से इस परिवार में वो धार्मिक संस्कार है, ये आगे भी बनी रहे और पीढ़ियों तक वह संस्कार पल्लवित होते रहे, मैं ऐसी भावना भाता हूँ। तो ये बहुत जल्दी अच्छा आकार ले, शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्माण कार्य पूरा हो और ये बनने में तो 1-2 साल लगेगा। मुझे मालूम है महानगर में अभी तो नक्शा ही पास करने की फॉर्मेलिटी में टाइम लगेगा, लेकिन मैंने तो कमेटी से ये भी कहा है कि अभी भले किराए की जगह क्यों ना मिले, हॉस्टल तो अगले सत्र से शुरू हो ही जाना चाहिए और उसके लिए प्रयास जारी है। और मुझे लगता है 2-4 दिन में उसकी भी घोषणा हो जाएगी कि जब तक ये बनेगा तब तक ये हॉस्टल चालू हो जाएगा और वहाँ चालू होते ही बच्चे यहाँ आएंगे और ये क्षेत्र आज जैसा धर्ममय है इसी तरह आने वाले समयों में भी धर्ममय बना रहेगा। मैं पूरे कासलीवाल परिवार को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से जुड़े रहिए और जुट के आगे बढ़ते रहिए। समय काफ़ी हो गया है, इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम बोलिए। अहिंसा परमो धर्म की।